हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड के बारे में। 12th में अगर हम 80 प्लस लाना चाहते हैं परसेंट तो कैसे लाएं, और वो भी सिर्फ 2 मंथ के अंदर। अब तो आपके पास करीब ऐसे ही बचा होगा, 1 मंथ और 15 दिन के आसपास बचे हैं। और लास्ट टाइम में हम क्या करें, एक तरीके से ये बोलूँ तो हम लास्ट टाइम में क्या कर सकते हैं जिससे हमारे मतलब पासिंग मार्क्स और 80% से ज़्यादा भी आ सकते हैं। अगर आपका थोड़ा ठीक ठाक IQ है तो अगर आपने कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो 80% प्लस आ सकता है। और अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ें कुछ तो आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। देखो गाइस, जो मैंने बोला वो उसको प्रॉपर तरीके से लेना। ठीक है गाइस, नंबर 1, CBSE में कुछ भी लिखो उसका नंबर ज़रूर मिलता है। उसमें एक रूल लिखा हुआ है कि अगर आप मतलब किसी बच्चे ने कुछ भी लिखा है आंसर के अंदर तो आप उसको पूरा 0 नहीं दे सकते। चाहे आप आधे में से आधा नंबर दो, पूरा 0 नहीं दे सकते। तो आधा नंबर तो सभी को मिल जाता है, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। और अगर आपको पास करने की बात आए तो जो टीचर लोग होते हैं वो 1 या 2 नंबर भी दे देते हैं अगर आपके पास होने के लाले पड़ रहे हैं तब। तो पहली बात तो यह है कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़े ना, डू नॉट स्किप एनी क्वेश्चन। ठीक है गाइस, अगर आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, अब तो रिज़ल्ट शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट और सेकंड टर्म का एवरेज आने लगा है। अब मेरे को ज़्यादा पता नहीं इस बारे में, क्योंकि मैंने 2019 में करा था 12th, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो सिलेबस वगैरह है वो तो लगभग सेम ही है, पैटर्न सेम है, CBSE का चेकिंग पैटर्न सेम है। उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो देखो, पहले तो कुछ छोड़ना नहीं है। और नंबर 2, आपको जो क्वेश्चन पहले आते हैं उनको अटैम्प्ट पहले करना, उनको अटैम्प्ट करके और उनको टू द पॉइंट लिखना। उसको टू द पॉइंट का मतलब है जैसे कि कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उसको नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट ऐसे ऐसे करके मतलब टू द पॉइंट लिखना। एग्जामिनर को घुमाना फिराना मत जो क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 3 पॉइंट की। नंबर 3 पॉइंट क्या करना है, जैसे सेक्शंस होते हैं, कुछ सेक्शन होते हैं, तो जिस सेक्शन का क्वेश्चन होता है उसी सेक्शन में लिखना। जैसे ABCD सेक्शन होते हैं, तो अगर आपको A सेक्शन में से मान लिया 10वां क्वेश्चन, या जैसे 10 क्वेश्चन टोटल हैं, 10 क्वेश्चन टोटल है, अगर आपको सेकंड क्वेश्चन ही नहीं आता तो आप क्या करना, और आपको 10th क्वेश्चन सबसे पहले मतलब अच्छा आता है तो आप 10वें से ही स्टार्ट करना, लेकिन ऊपर लिख देना सेक्शन है बड़ा बड़ा। तो 10वां याद, फिर 9, फिर जो भी है मतलब 1 2 3 4 करके, फिर जो आपने नहीं आता उसको आप लास्ट में करना। जैसे पहला ही क्वेश्चन नहीं आता तो सेक्शन के ही लास्ट में करना, यानी कि कॉपी के लास्ट में नहीं करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, एग्जामिनर क्या होता है, परेशान होता है और आपके मार्क्स डिडक्ट करने की कोशिश करता है, कहता है हो रहा है तो होने दो फेल। अगर उसको आप परेशान करोगे तो उसको दिक्कत होगी, अगर आप सेक्शन के अंदर रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद 3rd पॉइंट पे आते हैं। आपकी बात समझ आ गई होगी, मैं बिल्कुल देखो, ये बात तो रही मेरे को पेपर अटैम्प्ट करने की बात, कि पेपर को हम अटैम्प्ट कैसे करें, ये अटैम्प्ट करने की बात आ गई। और अगर आपने कुछ पढ़ नहीं रखा है तो मैं उसकी स्ट्रेटेजी बताता हूँ क्या पढ़ना है। देखो, इंग्लिश है हमारा, इंग्लिश में तो आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे फिर भी हो जाएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो आप एक सिलेबस या फिर आप एक लेटर लिखना स्टार्ट कर दें, लेटर लिखना सीख लें। लेटर की कुछ लाइनें होती हैं, जैसे अगर हम फॉर्मल लेटर पढ़ें तो वो कॉलम्स वाला आता है, एक ऑप्शन में ज़रूर आता है कॉलम थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर करके, जो न्यूज़पेपर के लिए आता है। और नंबर 2, अगर फॉर्मल आएगा तो वो अपने मतलब किसी कोई लिखना, इनफॉर्मल आएगा जो अपने आप किसी को लिखना होगा, रिलेटिव वगैरह को, तो उसकी कुछ लाइनें याद कर लेना। ठीक है, स्टार्टिंग लाइनें होती हैं और पैटर्न याद कर लेना, लेटर याद कर लेना। सेकंड, इंग्लिश में तो आपको वैसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इंग्लिश में तो अगर आप थोड़ा बहुत भी आता है, पैसेज वगैरह इतने आ जाते हैं कि आप आराम से पास हो जाएंगे। अब हो सके तो पोएम पढ़ लेना, पोएम के क्वेश्चन आंसर जो बुक के पीछे हैं उनको आंसर क्वेश्चन याद कर लेना बस। और राइटर वगैरह अगर हो सके तो बस पोएम याद कर लो, और कोई दिक्कत नहीं, मतलब पोएम के क्वेश्चन आंसर। तो ये तो हो गया इंग्लिश की बात। अगर हम दूसरे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, अगर आपके पास हिंदी है तो हिंदी में भी यही सीन है, आप पोएम याद कर लो, पोएम के क्वेश्चन आंसर वगैरह याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है। बात आती है साइंस की, मैं कॉमर्स वालों पे भी आऊँगा। कॉमर्स वालों का क्या है, सेम पैटर्न मतलब ये करना, मैं कोई सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, कोई चैप्टर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि कैसे क्या है। जैसे साइंस में अगर हम फिजिक्स को या मैथ्स को कंपेयर करें कॉमर्स में, तो इको और अकाउंट्स को लेके चलें वो, ठीक है। तो साइंस में जैसे PCM तीनों आ जाते हैं, PCM भी। तो इसमें क्या करना गाइस, आप अगर हो सके तो अगर आपके पास 10 दिन है, तो आप
आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा ही किसी के पास, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चन याद कर लेना, या आप प्रीवियस ईयर याद कर लेना। प्रीवियस ईयर पेपर रखना चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर होंगे आपके पास। तो उसमें जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ना चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर में 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनको याद कर लो बस। इन 2 नंबर में ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, वही 1 नंबर में भी आ जाता है, वही 4 नंबर में भी आ जाता है, वही 6 नंबर में भी आ जाता है। तो आपको उसी के हिसाब से, अगर 6 नंबर में आता है तो उसके हिसाब से आपको बड़ा चढ़ा के लिख देना है। अगर 1 नंबर में आता है तो एक के हिसाब से तो आप लिख ही दोगे। तो 2 नंबर वाले में सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर होने चाहिए, उससे बेस्ट कॉन्सेप्ट बनता है। तो आप सारे प्रीवियस ईयर याद कर लो, 2 नंबर वाले बस। 2 नंबर अगर आप याद करते हो तो आपका मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक लेकिन होना चाहिए प्रीवियस ईयर। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से तो हम, अगर आपके पास टाइम है ज़्यादा, अगर आपके पास 2-3 मंथ हैं, तब तो मैं प्रीफर करूँगा जो एक्सरसाइज के पीछे क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री में तो अगर आप 60+ स्कोर करना चाहते हैं तो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बस उसको पढ़ो और कोई मत पढ़ो, उसी को रिवीजन करो। और फिजिक्स की हम बात कर लें तो एग्जाम्पल्स सारे याद कर लेना और प्रीवियस ईयर। ठीक है गाइस, और मैथ्स की बात कर लें तो एग्जाम्पल ओनली। मैथ्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल पढ़ लो बस, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो। अगर आप सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ के जाते हो ना पेपर में, आप सच में पेपर को फोड़ दोगे। करीब आप साथ 80 मार्क्स का होने लगा, उस टाइम पे तो 100 का होता था। तो आप अगर इसमें एग्जाम्पल पढ़ के जाते हो तब भी आपका भला हो जाएगा। तो ये तो हमारी स्ट्रेटजी हो गई एक तरीके से कि हम लास्ट टाइम में क्या करें। और मैंने 3 पॉइंट बताए थे, 3 पॉइंट मैंने क्या क्या बताए थे। आप कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना, कुछ भी लिख के आना। नंबर 2, जो आता है उसको पहले लिखना, लेकिन उसी सेक्शन के अंदर होना चाहिए। जैसे एक सेक्शन, जैसे सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है तो उसी सेक्शन में 10 क्वेश्चन होने चाहिए, बस वो आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 मैंने क्या बताया था आपको, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको थोड़ा लंबा कर दो, और जो क्वेश्चन आता है उसको टू द पॉइंट लिखो। और भी मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे। तो आज की वीडियो तो मैं यहीं तक रखता हूँ गाइज़। ठीक है गाइज़, अगर आपको ठीक लगी वो स्ट्रेटजी तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर दें मेरी वीडियो को। तो गाइज़